प्रधानमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आपदा में हिमाचल से सौतेला व्यवहार किया और अब वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। ये बात केसी वेणुगोपाल ने कही। बहुत बढ़िया है, हमारे पास क्लियर जानकारी है, फील्ड रिपोर्ट है, हम जीतेंगे। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए स्थिति में है। ऑल 5 फेज इलेक्शन वी हैव डन वंडरफुली। Every day, our Prime Minister is only doing one job, to attack opposition party on divisive agendas. I think today he is here in Himachal also. Same thing repeating. Total lie. How can a Prime Minister become this low-level bhashan? How can a Prime Minister can do these things? You can see that. I don't think that he is in a, उनके पास भी जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है, वह इलेक्शन हारेंगे। That is why he is totally in a desperate mood, attacking without any decency to the opposition party. Therefore, we India Alliance are fighting this election with issues on unemployment. Modi ji guaranteed for 2 crore job per year, but nothing has happened. कहाँ है रोजगार? On one side, they are not providing the job. On other side, they are putting the youngsters of this country in a very difficult position, like Agniveer scheme. Himachal is the place where our brave soldiers are coming for this nation. We are really proud of the Indian soldiers, especially from those who are coming from Himachal. But what is happening through Agniveer scheme? Yesterday now I saw the notification, so-called notification. They are now asking what is happening in Agniveer. They are going to rectify that scheme. This was only for election. राजीव शुक्ला बोले कि मोदी के भाषण में हिमाचल के मसलों का कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस सत्ता में आने पर राम मंदिर का दोबारा करवाएगी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 चुनाव रैलियां की, जिसमें मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी के चुनावी हमले के बाद शिमला में AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पलटवार किया। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। इस बात की जानकारी प्राइम मिनिस्टर को भी है। उन्होंने कहा कि अभी तक के चुनाव में प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात वो नहीं कर रहे हैं। किसान, बागवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन मोदी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पहले तो ये कहा कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान से डरती थी और हम जो है हमारे आने के बाद हम भारत घुसकर मारता है। अरे पाकिस्तान से कांग्रेस डरती थी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने कर दिए। इंदिरा गांधी से बड़ा कोई विश्व नेता हुआ? आप पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए? आप कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हो। आज बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान आज तक कोसता है इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को। उनके मुकाबले शौर्य, उनके मुकाबले पराक्रम तो आप कहीं उनके सामने है ही नहीं, इंदिरा गांधी के सामने। तो पहले पॉइंट प्रधानमंत्री का खारिज कि जो है कि कोई कांग्रेस पाकिस्तान से डरती है और जो है वो कुछ नहीं, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से मुकाबला। क्या मुकाबला आप करते? मुकाबला तो इंदिरा गांधी ने किया था कि पाकिस्तान आज तक रो रहा है। दूसरा पॉइंट उनका कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पे ताला लगवा देगी। अरे राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। सुप्रीम कोर्ट को श्रेय जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा
कि जो कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे। और जिस दिन 2019 में कोर्ट का आदेश आया, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम मांग करते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि मांग करते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और आज भी हम इस बात पे कायम हैं। और अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मुंबई में ये घोषणा भी कर दी कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो अयोध्या में अधूरे मंदिर को हम पूर्ण कराएंगे। ये कांग्रेस की नीति मैं बता रहा हूँ आज आपको कि हम अधूरे मंदिर को, राम मंदिर को पूरा कराएंगे, क्योंकि वोटों के लालच में लोकसभा चुनाव देख के उन्होंने अधूरे मंदिर का जो है वो कर दिया प्राण प्रतिष्ठा, अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर दिया, जबकि ये शास्त्रों के हिसाब से गलत होता। पूर्ण मंदिर का निर्माण होने के बाद ही उसमें शास्त्र पूजन होता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। उन्होंने अधूरे मंदिर करा दिया। कांग्रेस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराएगी, शंकराचार्यों को बुला के विधिवत पूजन करवाएगी। तो ये जो है कांग्रेस का स्टैंड है कि हम मंदिर निर्माण पूरा करेंगे और विधिवत पूजन कराएंगे। इन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण किया जो कि गलत है शास्त्रों के हिसाब से, तो हम उसका पूरा कराएंगे। ये तो इस्तेमाल तो हर जगह करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहा, लोग अब सुनते भी नहीं सब जगह कि कांग्रेस की जितनी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। कांग्रेस तो 55 साल इस देश में राज की, किसकी संपत्ति उठा के मुसलमानों को दे दी? किसका मंगलसूत्र ले लिया? किसकी भैंस ले ली? कहते हैं आपकी 2 भैंसें तो एक भैंस दे देंगे जो मुसलमानों को। मतलब क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच सकता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? 55 साल किसी की भैंस नहीं थी, किसी का मंगलसूत्र नहीं लिया, किसी की संपत्ति नहीं थी, तो कहां से दे देंगे? तो एक बेवजह का जो है तर्क, और इन भाषणों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों को वापस लेना चाहिए जो कभी हुए नहीं, रिकॉर्ड ही है। और कौन मुसलमानों को आरक्षण दे रहा है? जो आरक्षण उसमें दिया हुआ वो पिछले 10 साल से आप किस में चल रहा, ओबीसी किस में? आपने तो कहीं कुछ बदला नहीं।